तो कल के वीडियो में मैंने सेलों के समूहन के बारे में चर्चा किया था और सेलों के समूहन की और उनके प्रकार की मैंने चर्चा भी किया था। सेलों के समूहन की परिभाषा और उनके प्रकार के नाम कल के वीडियो में मैंने भेजा भी था। मैंने सेलों के समूहन के 3 प्रकार मैंने बताया था। पहला था सेलों का श्रेणी क्रम समूहन, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। दूसरा था सेलों का समांतर क्रम समूहन, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। और तीसरा था मिश्रित सेलों का मिश्रित समूहन, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसमें पहला पड़ा हमारा सेलों का श्रेणी क्रम समूहन, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो समझ लीजिए सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स अर्थात सेलों का श्रेणी क्रम समूहन, जिसका अंग्रेजी हुआ सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेलों का श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं, सुन लीजिए। एक सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे के ऋण ध्रुव को तीसरे के धन ध्रुव से अंतिम तक जोड़ते चले जाते हैं तो उसे सेलों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। और इसमें पहले सेल के धन ध्रुव को तथा अंतिम सेल के ऋण ध्रुव को किसी चालक या प्रतिरोधक के सिरों से जोड़ देते हैं। अब मैं लिखकर इसको अच्छी तरह से समझा दे रहा हूं। सेलों क्लास 12 फिजिक्स सेक्शन 2 एक्सरसाइज 1 विद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किरचॉफ्स लॉ। ये एक में हमारा क्या है, नंबर 1 में सेलों का श्रेणी क्रम समूहन, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। नंबर 1 सेलों का श्रेणी क्रम समूहन, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। एक सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से तथा दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से अंतिम तक जोड़ते चले जाते हैं, जो यहां दिखाया गया है। तो उसे सेलों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। पहले सेल के धन ध्रुव को तथा अंतिम सेल के ऋण ध्रुव को चालक या प्रतिरोधक के सिरों से जोड़ देते हैं। देखिए, पहले सेल के धन ध्रुव को और अंतिम सेल के ऋण ध्रुव को देखिए, ये चालक के सिरों से जोड़ा गया है, अर्थात प्रतिरोधक के सिरे से जोड़ा गया है, जिससे धारा प्रवाहित होने वाली है। अगर जिससे धारा प्रवाहित होने वाली है, मान लिया कि एन सेल श्रेणी क्रम में समूहित हैं, एन सेल श्रेणी क्रम में समूहित हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर हो, तो परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल, तो एक सेल का एप्सिलॉन है तो एन सेल है तो एन से गुना हो जाएगा, एन एप्सिलॉन हो जाएगा। तथा कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध के लिए बाह्य प्रतिरोध आर
और एक सेल का आर, तो एन सेल का एन आर दोनों जुड़ा जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्या, कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर। ओम के नियमानुसार परिपथ में धारा की प्रबलता आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल हमारा क्या है, एन एप्सिलॉन, अब बटा कुल प्रतिरोध आर प्लस एन आर। अब इसमें दो बातें संभव हैं, इसमें दो बातें संभव हैं, इसमें दो बातें संभव हैं। नंबर एक, जब परिपथ का नंबर एक, जब बाह्य प्रतिरोध आर की तुलना में कुल प्रतिरोध नंबर एक, जब बाह्य प्रतिरोध आर की तुलना में कुल आंतरिक प्रतिरोध अर्थात एन आर नगण्य हो, तो आई बराबर एन एप्सिलॉन बटा ये जो है ना कुलांतरिक प्रतिरोध को नगण्य माने हैं, तो इसका मतलब खत्म हो गया था, बटा में रह गया कैपिटल आर, जिसे दूसरे रूप से ऐसे लिख सकते हैं, एन गुने एप्सिलॉन बटा आर। तो फिर देखें, इसमें दो बातें संभव हैं। नंबर एक, जब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर की तुलना में कुल आंतरिक प्रतिरोध एन आर नगण्य हो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा जी, एन एप्सिलॉन नोट के आई बराबर हो जाएगा एन एप्सिलॉन बटा, जानते हैं ये तो नगण्य हो गया है, तो बटा में रह जाएगा कैपिटल आर, यानी कि एन स्मॉल आर क्या है, नगण्य हो चुका है, तो बटा में क्या रह जाएगा, कैपिटल आर। बराबर में हम एन को यहां लिख दें और एप्सिलॉन को अपनी जगह पर और आर को अपनी जगह पर रहने दें, तो इससे क्या अर्थ निकलता है जो मैं यहां लिख रहा हूं, अतः यानी कि इसे अर्थ यही निकल रहा है कि परिपथ में धारा का जो मान होगा प्रत्येक सेल से प्रवाहित धारा का एन गुना होगा, जिसे मैंने यहां इस तरह से लिखा है, अतः परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान प्रत्येक सेल से प्रवाहित धारा का एन गुना होगा। यह स्थिति लाभदायक है जब कुल आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बाह्य प्रतिरोध आर नगण्य हो, तो ऐसे स्टेज में क्या हो जाएगा, हमारा आई के आई रह जाएगा, रह जाएगा, बराबर रह जाएगा एन एप्सिलॉन रह जाएगा, और ये कैपिटल आर को तो नगण्य माने हैं, तो खत्म हो जाएगा, बटा में एन आर रह जाएगा, एन से एन कट जाएगा, इसलिए हमारा आई बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटा स्मॉल आर। इससे क्या होगा, अतः परिपथ
अतः परिपथ में प्रवाहित धारा अतः परिपथ में प्रवाहित धारा का मान प्रत्येक सेल से प्रवाहित धारा के बराबर होगा।